चीमा साहब, एक दूसरे के गले फाड़ते हैं, खून के प्यासे हैं एक दूसरे के। इनको तो दुश्मन की जरूरत भी नहीं है अब, इन्हें दुश्मन की कोई जरूरत नहीं चीमा साहब इस वक्त। हैं मुसलमान हैं, हम ऐसे ही हैं, बेवकूफ पैदा होते हैं, जिन्नात के जरिए हुकूमतें चलाते हैं। हमें अभी आज भी फूंके मार मार के कुछ लोग हमारे कैंसर का इलाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम बेवकूफ हैं, हम पैदाइशी अब नॉर्मल हैं। हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। ये मुझे कहां से पता चला? जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है। का तो कुछ और चाहता था, तो ये कैसे देखते हैं सारा कुछ? क्या पैनिक है? क्या टेम्परेचर है वॉशिंगटन में? चीमा साहब, वॉशिंगटन में टेम्परेचर, बल्कि वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो हो रहा है इस वक्त। आपको किसने कहा कि वॉशिंगटन डीसी ये नहीं चाहता था? वॉशिंगटन डीसी यही चाहता था जो आपने सारा मंजरनामा पेश किया है। चीमा साहब, मैं अगर बताऊं तो जायनिस्ट ड्रीम क्या है? जायनिस्ट ड्रीम ये है कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये एक दूसरे को मारें, एक दूसरे पे हमले करें, और वो इस चीज का फायदा उठाएं और ग्रेटर इजराइल की तरफ मूव करें। ये कमजोर से कमजोर तरीन हो जाए। पहले भी इनका पैसा सारा यहूदियों के बैंकों में पड़ा है, पहले भी वही कंट्रोल करते हैं चीमा साहब। और फिर उसके बाद ये है कि अब हालात अबतर हो जाए, और उसके बाद ये इतने कमजोर हो जाएं कि उनके पांव में लेट लेट कर माफिया भी मांगे और रोजाना खैरात उनसे मांगे। अब हालात उस तरफ जा रहे हैं। शिवा साहब, मैं 2-4 चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि जंग इजराइल जीत चुका है। अमेरिका तो वैसे मैंने जिस तरह बताया ना, वो तो साथ वैसे ही उसका अल्टीमेटली लोग समझते थे कि इजराइल अमेरिका का बच्चा है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अमेरिका इजराइल का बच्चा है। मैंने रिसेंट अभी दोबारा, मैं हमेशा जब भी कोई फैक्ट आती, कुछ चीज आती है, उसके बारे में रिसर्च शुरू कर देता हूँ। हालांकि ये गलत बात है, मुझे पहले इस पर रिसर्च कर 1896 में जो ड्रीम देखा गया था जायनस स्टेट का, उससे लेकर आज आप देख लें जिस वक्त इन्होंने जायनस इजराइल की बुनियाद रखी। यहां पर यह जरूर बताना चाहूंगा, ज्यूज में और जायनिस्ट में फर्क है बड़ा। इनके 12 फिरके हैं, सारे के सारे जो हैं वो कत्लो गारत के हक में नहीं है चीमा साहब। ये सिर्फ जो एक एक्सट्रीम वर्जन है वो इसके हक में है। बल्कि मैं इस पर थोड़ा सा एतराज यहां भी करना चाहूंगा। अगले दिन इस वक्त मुल्क दुनिया के बादशाह, बेताज बादशाह बीबी नेतन्याहू ने कहा है कि ना सिर्फ शिया बल्कि सुन्नी एक्सट्रीमिज्म भी जो है वो खतरा है दुनिया के लिए। मैं अगर उनसे गुजारिश करना चाहूं, अगर एक्सट्रीमिज्म का डिफाइन कर देते तो मेहरबानी होती उनकी। और दूसरा, अगर जायनस एक्सट्रीमिज्म हो तो उसके बारे में, एक्सट्रीमिस्ट हो तो उसके बारे में क्या ख्याल है? अगर एक जूइश अगर एक क्रिश्चियन एक्सट्रीमिस्ट होता है उसके बारे में क्या ख्याल है? और फिर उसके बाद अगर हिंदू, कोई भी दूसरा सिख, कोई भी अगर एक्सट्रीमिस्ट होता है तो उसको क्या नाम देंगे आप? ये कोई डिफाइन ना बीबी नेतन्याहू ना करता है, और ना ही मेरे जो विश्व गुरु हैं ना वो ही तकलीफ करते हैं कि वो बता दें कि जो 30 करोड़। लेकिन चीमा साहब, ये जंग आप हार चुके हैं जंग होने से पहले। मैं उस पर अर्ज करना चाहूं चीमा साहब, हिस्ट्री के औराक अगर देखें, जो लोग मीडिया को कंट्रोल करते हैं वो कभी जंगे हारे हैं, वो कभी जंगे हारे हैं चीमा साहब, जो मीडिया को कंट्रोल करते हो। जंग तो वो जीत चुके हैं, आप हार चुके हैं। मैं जब इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था तो मुझे साथ ही एक वाकया नजर आया चीमा साहब के सदाम हुसैन का स्टैचू। जी जी, आपकी बात काटने लगा हूं, मुझे जुमला याद आ गया विंस्टन चर्चिल का। उसने कहा, हिस्ट्री विल बी काइंड टू मी बिकॉज आई इंटेंड टू राइट। थैंक यू, थैंक यू। मैं लिखांगा तो मेरे काइंड ही होगी। चीमा साहब, हिस्ट्री कहते हैं हिज स्टोरी, किसकी ताकतवर की स्टोरी। गरीब तो बेचारा मारा जाता है ना, वो खत्म हो जाता है। गाजा के बच्चों की स्टोरियां ना को लिखेगा, ना हॉलीवुड उसके ऊपर, ना बॉलीवुड, ना शालीवुड, ना कवालीवुड, ना कुछ उसके ऊपर मूवी बनाएगा। जरूरत नहीं होगी किसी की। जो 3.5 लाख लोग कत्लेआम हुआ चीमा साहब, जो 1 लाख इराकी फौजी सोल्जर जो मारे गए थे जब कुवैत से वापस आ रहे, तो उनकी स्टोरी कौन लिखेगा? हिस्ट्री होती है हिज स्टोरी। किसकी स्टोरी? जीतने वाले की, ताकतवर की।
आगे चलते चीमा साहब। जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, और पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक बढ़िया वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अभी आपको पता ही ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जिस तरह युद्ध चल रहा है उसको लेकर भारत में भी काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी कि अब डीजल, पेट्रोल और गैस के आगे आने वाले दिनों में किल्लत देखने को मिलेगी, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। तो वहीं दोस्तों पाकिस्तानी को आपको पता ही है दोस्तों, सबसे बड़ी मुसीबत इसको लेकर पाकिस्तानियों पर टूट पड़ी थी। आपको पता ही है पाकिस्तानी किस तरह से इनके पास कोई कहीं से भी ये डीजल, पेट्रोल, गैस खरीदते हैं तो पैसे होते नहीं है, और ये हमेशा दोस्तों 6-6 महीने, 1-1 साल का डिले पेमेंट करके किसी भी तरह से दोस्तों ये भीख में सारा कुछ लेते हैं। तो अब दोस्तों पाकिस्तान में आपने देखा होगा जैसे ये युद्ध स्टार्ट हुआ तो किस तरह से पेट्रोल पंपों पर मारामारी देखने को मिली, काफ़ी लंबी लंबी कतारें लग रही थी। और अब आगे आने वाले दिनों में दोस्तों पाकिस्तान के लिए अगर और भी हालात इस युद्ध में गंभीर होते हैं तो पाकिस्तान में और भी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर मारामारी देखने को मिलेगी। तो साजिद इतरार दोस्तों जो पहले आए दिन भारत की तारीफ करता था और इसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद से एकदम करवट बदली, और अब दोस्तों इस युद्ध को लेकर देखिए किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। याद आया मैं ये किस तरह स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ईरान जंग हार चुका है, बल्कि आप भी जंग हार चुके हैं, जंगे आने वाली भी हार चुके हैं। और कैसे हार रहे हैं, हारेंगे, हार चुके हैं। बल्कि दुनिया के अंदर आप हर जंग शुरू होने से पहले हार चुके हैं। सदाम हुसैन का स्टैचू गिराने की कोशिश की चंद लोगों ने, रस्से उसके गले में डाल के, तो वो उसको खींच के गिरा नहीं पाए थे। अमेरिकन सोल्जर्स ने जीपें और गाड़ियां बांध के जब उसको नीचे फेंका, तीसरे हफ्ते मेरे बहुत बड़े मौसम जॉर्ज बुश जूनियर ने एक शिप से खड़े होकर कह दिया था, मिशन अकम्प्लिश्ड। अमेरिका में कई दफा यह कहा जा चुका है कि वहां पे अब इस वक्त कोई ऐसा एदाव बाकी नहीं रहा जिस पे हम बम मारे। ये कई दफा कहा गया यहां पे, कहते कुछ भी नहीं बचा वहां पे, लीडर भी मर चुके हैं। 190 बम मारे गए हैं चीमा साहब। कल उस आइलैंड के ऊपर, खार जजीरे के ऊपर 90 आइलैंड मारे गए। और उस पर एक दूसरी दलील दूंगा, मैं बदकिस्मती के साथ वकील हूं, दलाइल के साथ बात करता हूं। अगर खत्म हो चुका है, ईरान तबाह हो गया है, वहां पे कुछ नहीं बचा, तो साउथ कोरिया से थर्ड सिस्टम को उठा के तेल अवीव ले जाने की क्या जरूरत थी भाईजान? क्या जरूरत थी? आप समझते हैं, मैं मानता हूं हम नाक में रोटियां डालते हैं, मुसलमान हैं हम ऐसे ही हैं, बेवकूफ पैदा होते हैं, जिन्नात के जरिए हुकूमतें चलाते हैं। हमें अभी आज भी फूंके मार मार के कुछ लोग हमारे कैंसर का इलाज कर रहे हैं। मैं जानता हूं हम बेवकूफ हैं, हम पैदाइशी एबनॉर्मल हैं, लेकिन थर्ड सिस्टम क्यों ले जा रहे हैं आप साउथ कोरिया से उठा के? 6 सिस्टम है पूरी दुनिया में, 4 तबाह हो चुके हैं और शॉर्टेज हो गई थी, तो वहां से साउथ कोरिया से उठा के तेल अवीव क्यों ले गए आप उसको? अगर ईरान के पास सकत नहीं है तो डर किस बात का भाईजान? किस बात का डर? चले कोई नहीं चीमा साहब, हम हमारा कसूर सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम तालीम से दूर हैं। हमें खुदा ने ब्लैक गोल्ड दिया था, हमने उससे सिर्फ 50-50 बच्चे पैदा किए हैं। हमने रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदी हैं, हमने उससे व्यागरा और सियालस खरीदी है। हमने ना हॉस्पिटल बनाया, ना यूनिवर्सिटी बनाई है, और ना इंग्लिश और मैथ और ना स्टेम सब्जेक्ट पे गए चीमा साहब। ये मुझे कहां से पता चला? जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी है इजराइल की, 1896 में जब मूवमेंट शुरू हुई थी, वहां से पढ़ी चीमा साहब। और फिर जब पहले जूश, पढ़े लिखे जूश फलस्तीन ले जाए गए थे, तो वो किस तरीके से वहां से उन्होंने सिस्टम को मैनिपुलेट किया, उनकी आबादी वहां पे क्या थी और किस तरह वो फैले, और आज पूरी दुनिया के मालिक हुए 16 मिलियन लोग, पूरी दुनिया। आप हर जंग हार चुके हैं, आप जंग शुरू ही ना करें खुदा के लिए। आप हर जंग आपके मुंह पे मारी जाएगी। आप जिंदगी में सिर्फ दुनिया का फेरा पाना है, 3 टाइम की रोटी खाना है, 3 टाइम की रोटी खाओ, डकार मारो, एक दूसरे के गले वड्डो। कल लकी मरवत में आपने SHO मार दिया चीमा साहब, मारो एक दूसरे को, दंद पे कड़ दे जे थे थोड़े यूट्यूब पर बैठे दंद पे कड़ने सारी देर आप चीमा साहब। और इस्लामाबाद के ऊपर 2 ड्रोन चले गए कच्ची आबादियों से उड़ के, और उसको मेरा विश्व गुरु का जो वतन है वहां से आ रहा है, तालिबान अपनी जबान के पक्के हैं। उन्होंने कहा कि तुम काबल आओगे, इस्लामाबाद घुस के मारेंगे। ठीक है,
ये वेजिटेरियन कौम, ये ऐसा सॉफ्ट मजहब है चीमा साहब, जो खुद वेजिटेरियन है, गोश्त नहीं खाते, पूरी दुनिया का हर पाकिस्तानी और हर मुसलमान का खून देखना चाहते हैं। और देखें कैसी दुश्मनी, देखें कंट्राडिक्शन चीमा साहब। मेरे विश्व गुरु ने कहा था, मैं मुसलमानों के, भारतीय मुसलमानों के कपड़े देखकर पहचान लेता हूं कि ये मुसलमान है। पाकिस्तान, वो कहते हैं, खंड भारत का हिस्सा है। हर बच्चे के गले में खून, और पिंडी में घुस गए, कराची में घुस गए, हर जगह। सऊदी अरब जाके मोहम्मद बिन सलमान को कहते हैं हम तो भाई हैं, चुमिया लेंगे तो गले लगे, कहते हम भाई हैं। और मौलाना मुत्तकी, जो जिन्होंने सोमनाथ मंदिर गिराया, जो इनकी 25-25 हजार बच्चियां ले जाके काबुल में बेचते थे चीमा साहब, मौलाना मुत्तकी पठान अफगानी, उनको कहते हैं हमारे सके भाई। वाह भाई वाह, ब्रावो चीमा साहब, ब्रावो ब्रावो। चलो कोई नहीं चीमा साहब, मैं ये बिलीव करता हूं, ये इलेक्शन जीत जाते हैं इंग्लैंड, भारत में, लेकिन भारत हार जाता है। इलेक्शन ये जीतते हैं, मुल्क हार जाता है, और हार चुका है चीमा साहब। 30 करोड़ मुसलमानों का हल बता दें तो मैं उसी दिन अपना केस सरेंडर कर दूंगा। या तो उनको डिपोर्ट कर दो, उनको कत्ल कर दो, या उनको घर वापसी करा लो, हल बता दो मुझे, मैं उसके बाद बात ही नहीं करूंगा। देन इंडिया, भारत इज फ्रॉम फॉर हिंदूज ओनली, डिक्लेयर कर दो ना, इनको डिपोर्ट करो जो चाहते हो आप। लेकिन आप कर नहीं पाओगे। जब मैं ये बात करता हूं तो चीमा साहब उसी वक्त कहते हिंदुओं का पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ओ यार क्या होना है, या तो 97% पाकिस्तानी मुसलमान है, और जो टूटे फूटे थे सारे छोड़ के चले गए हिंदू, जाते हैं वहां से फिर वापस आ जाते हैं। तुम भी नहीं एक्सेप्ट करते हो भाई उसको, जलील करते हो उनको। मैं खुद दिल्ली के बाहर एक दफा खुद जाके उनके मैं बस्तियां देख कर आया, जिन हालतों में वो बैठे थे पाकिस्तानी हिंदू जाके। चल को छोड़े चीमा साहब, एक जो फजूल डिस्कशन है, दूसरी चीज पे आते हैं। चीमा साहब, अटैक हो चुका है खार जजीरे पे, 5000 के करीब सोल्जर्स अमेरिकन जाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। और पाकिस्तानी मीडिया की एक से एक लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपने देखा होगा इजराइल और ईरान के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से दोस्तों ये युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई थी, और इससे पहले भी इजराइल ने अभी ईरान पर काफ़ी सारे हमले किए थे। इस बार दोस्तों जब से ये युद्ध स्टार्ट हुआ है, उसके बाद हर देश में डीजल, पेट्रोल और गैस को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन भारत सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया, और इससे पहले दोस्तों आपको पता ही है, भारत रशिया से ऑयल खरीदता रहा है और आगे आने वाले टाइम में भी खरीद सकता है। बस थोड़ा सा दोस्तों वो घूम कर आएगा तो उसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन पाकिस्तानियों के पास दोस्तों इस तरह के कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी सरकार पहले भी दोस्तों IMF के पास चक्कर लगा लगा कर जैसे जैसे ये दिन तोड़ते हैं, और सारे के सारे दोस्तों डीजल पेट्रोल होता है, ये 1-2 साल की पेमेंट है उसकी डिले इनकी होती रहती है, और सारा डीजल पेट्रोल ये दोस्तों बीच में उधार में ही उठाते हैं। तो उसके बदौलत दोस्तों जैसे ही पाकिस्तानियों को इस बात की खबर लगी कि अब युद्ध स्टार्ट हो गया और इस तरह के हालात आने वाले दिनों में बन सकते हैं, तो पाकिस्तान में काफ़ी सारे लोग अभी पिछले दिनों पेट्रोल पंप पर दोस्तों भीड़ में हंगामा भी देखने को मिला था, और गैस डीजल को लेकर आज उसके बाद पेट्रोल और डीजल के पाकिस्तानी सरकार ने दाम भी बढ़ा दिए। और आज दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तानी सरकार ने जितने भी ये सरकारी दोस्तों इनके ऑफिसर होते हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बजाय कम की है। तो दोस्तों इस तरह से ये अब थूक की गांठें लगाकर किसी भी तरह से पाकिस्तान को चलाने की कोशिश कर रही है। और पाकिस्तान आपने देखा होगा पहले ये सऊदी अरेबिया के भी दोस्तों हिमायती बन रहे थे, कभी ईरान के बन रहे थे, उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के बन रहे थे। ये दोस्तों किसी के सगे नहीं है, ये सिर्फ अपना मौका बनाना चाहते हैं। लेकिन अब तो हालात ऐसे बन गए पाकिस्तानियों को शायद भीख भी ना मिले। तो दोस्तों हम आपके लिए और भी एक से एक बढ़िया वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।